दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। केजरीवाल ने कहा, समन के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करने का मकसद, मुझे भेजे गए समन गैर कानूनी। केजरीवाल ने कहा, मुझे बदनाम करने की साजिश, मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले केजरीवाल, कहीं एक पैसे का करप्शन नहीं हुआ, अगर घोटाला होता तो पैसा मिलता। बीजेपी पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, डरा कर नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है बीजेपी। सिसोदिया संजय सिंह नहीं गए, इसीलिए जेल के अंदर। केजरीवाल ने कहा, चुनाव से पहले ही समन क्यों? बीजेपी मुझे चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। केजरीवाल की ईडी को दो टूक, कानूनी तौर पर सही तरीके से समन आएगा तो पेश होने के लिए जाऊंगा। केजरीवाल पर बोले डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह, पुख्ता सूत्रों से पता चला था अरेस्ट होने वाले हैं केजरीवाल। ईडी की होने वाली है रेड। मोहल्ला क्लिनिक पर बीजेपी का केजरीवाल से सवाल। सुधांशु त्रिवेदी बोले, क्या एक दिन में 500 मरीज देख लिए? सीसीटीवी दिखाए सरकार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक में हुआ घोटाला, जांच से केजरीवाल के पसीने छूटे। केजरीवाल को लेकर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं केजरीवाल, तो जांच एजेंसी के सामने सबूत रख के। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का अटैक। बोले, ड्रामा करने और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए केजरीवाल और आपको मिलना चाहिए ऑस्कर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, ईडी वहीं जाती है जहां होता है करप्शन और घोटाले, क्या भ्रष्टाचार करने वालों को दे दें छूट? दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक। कहा, अरविंद केजरीवाल का रवैया पेशेवर अपराधियों जैसा। केजरीवाल के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत। कहा, बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, केजरीवाल ईडी से डरने वाले नहीं है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी केजरीवाल का सपोर्ट किया। कहा, ऑपोजिशन के अलायंस से बीजेपी डरी, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले यह सब कुछ किया जा रहा है। केजरीवाल पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, उन्हें छवि बनाए रखने के लिए ईडी के सामने पेश होना चाहिए। 6 जनवरी से 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल कई कार्यकर्ता सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा। जेल में बंद आप विधायक चैतर बसावा से भी मिलेंगे। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की सुरक्षा। मेन गेट पर तैनात की सिक्योरिटी वैन और जवान। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर खत्म हुई रेड। साहिबगंज डीसी के यहां मिला 8 लाख कैश और कुछ प्रतिबंधित पिस्टल की गोलियां। ईडी की रेड के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने की विधायक दल की बैठक। हेमंत सोरेन के सीएम बने रहने पर हुआ फैसला। हरियाणा में अवैध खनन केस में ईडी की रेड। सोनीपत, चंडीगढ़, फरीदाबाद समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर तलाशी जारी। पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह से जुड़ी जगहों पर भी छापे। दिल्ली एलजी ने मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी लैब टेस्ट की जांच का दिया आदेश। फर्जी मरीजों और फर्जी टेस्ट की जांच करेगी सीबीआई। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक। राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल। खड़गे, राहुल की मौजूदगी मिली सदस्यता। अपनी पार्टी भी की मर्ज। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का नया चेहरा बनेगी शर्मिला। आंध्र के सीएम जगनमोहन की बहन है शर्मिला। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली वाईएस शर्मिला, कांग्रेस अभी भी देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, लालू ने नीतीश को दिखाया हसीन सपने, बीजेपी से अलग कर नीतीश का जनाधार समाप्त किया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का कल हिमाचल प्रदेश का दौरा। शिमला और सोलन में रोड शो और अभिनंदन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले ओम प्रकाश राजभर जाति को शामिल करने की मांग की। पुणे में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आह्वान के पोस्टर फाड़कर जताया विरोध। मुंबई में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक प्रोग्राम में भगवान श्री राम को बताया मांसाहारी। कहा, राम मांसाहारी थे, वो भी मांसाहारी है, इसीलिए राम उनके आदर्श है। आव्हाड के बयान को एनसीपी शरद गुट ने बताया व्यक्तिगत। विधायक प्राजक्त तनपुरे बोले, ये पार्टी की राय नहीं। जितेंद्र आव्हाड ने राम पर दिए बयान पर मांगी माफी। कहा, अगर किसी की भावना हुई आहत तो खेद व्यक्त करता हूं। राम कदम ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ दी शिकायत। भगवान राम पर विवादित बयान देने पर कार्रवाई की मांग की। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बोले मंत्री दीपक केसरकर, महाराज साधु संतों की भूमि किसी धर्म पर नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, उनका बयान पूरी तरह से झूठ। वनवास के दौरान शाकाहारी भोजन खाते थे भगवान श्री राम। आव्हाड के बयान पर बोले बीजेपी विधायक राम कदम, राम मंदिर बनता देख बौखलाए विपक्षी नेता, इसीलिए दे रहे हैं ऐसे बयान। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में घमासान, 23 सीटों पर उद्धव गुट का दावा। बुल्ढाना, नासिक, यवतमाल, शिरडी जैसी सीटें मांगी। मुंबई की सभी सीटों समेत पालगढ़, ठाणे पर भी उद्धव गुट का दावा। महाराष्ट्र में पहले से ही 20 सीटें मांग रही है कांग्रेस। कल राजस्थान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर के बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। लोकसभा चुनावों पर चर्चा। पीएम के राजस्थान दौरे को लेकर जयपुर में बैठक। सीएम भजन लाल शर्मा की अगुवाई में बीजेपी दफ्तर में तैयारियों पर चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत से बनाई है सरकार। हैदराबाद में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर से मिले आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी। आवास पर पहुंचकर की मुलाकात। केरल में लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता वीडी सतीसन का दावा। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच होगा चुनाव, बीजेपी के लिए नहीं होगा कोई मौका। छत्तीसगढ़ में साल 2021 की लोक सेवा आयोग परीक्षा की होगी सीबीआई जांच। डिप्टी सीएम अरुण साहब बोले, अनियमितता की शिकायतों के चलते फैसला। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बाबरी विध्वंस मामले में गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर गलत सूचना फैलाने का आरोप। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बीजेपी नेता सीटी रवि का पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन। श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी का विरोध। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुरक्षाकर्मियों के साथ पहुंची आप विधायक बलजिंदर कौर। वर्दी में पुलिस वालों की मौजूदगी पर विवाद। अकाली नेता विरसा सिंह
वल्टोहा ने शेयर की तस्वीरें स्वर्ण मंदिर की मर्यादा को उल्लंघन बताया। एसजीपीसी ने एक्शन की मांग की। शिरडी में साईं मंदिर पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले, बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बंगाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में किया दर्शन पूजन। भारत दौरे पर आएंगे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद नाहयान। 9 जनवरी को अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ करेंगे रोड शो। अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक होगा रोड शो। करीब 7 किलोमीटर रोड शो में साथ रहेंगे दोनों लीडर्स। 13 फरवरी को यूएई दौरे पर पीएम मोदी। अबुधाबी में ऐलान मोदी के नाम से कार्यक्रम, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। काठमांडू में भारत नेपाल ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग, पीएम प्रचंड और एस जयशंकर की अगुवाई में मिले दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल। काठमांडू में नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल से मिले जयशंकर, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। काठमांडू में नेपाल के पीएम प्रचंड से मिले डॉक्टर एस जयशंकर, पीएम प्रचंड ने गर्मजोशी से किया स्वागत। दिल्ली के विज्ञान भवन में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। कार्यक्रम में बोले अमित शाह, पीएम मोदी ने दलहन उत्पादक किसानों को सौंपा जिम्मा, 2027 तक भारत हो आत्मनिर्भर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। हदीगाम इलाके में देर रात से हो रही है फायरिंग। बंगाल के नादिया जिले की बेताई पोस्ट पर बीएसएफ को सफलता। 1,39,00,000 की कीमत के अमेरिकी डॉलर बरामद। दिल्ली में नौसेना का कार्यक्रम, नेवी स्टाफ के वाइस चीफ दिनेश त्रिपाठी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने शेयर किया हंसराज रघुवंशी का भजन, लिखा प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। श्री राम और हनुमान जी के झंडों की बिक्री बढ़ गई। अयोध्या में तीर्थयात्रियों के लिए खास इंतजाम, इलेक्ट्रिक कार सेवा शुरू की गई। पीएम मोदी ने अयोध्या की मीरा मांझी को लिखा पत्र, मीरा और उनके परिवार की तारीफ करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर किया जा रहा है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, हाईटेक ड्रोन से की जाएगी निगरानी। अयोध्या में अखिल भारतीय व्यापार मंडल का व्यापारियों से अपील, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देश के सभी बाजारों में स्क्रीन लगाकर दिखाया जाए। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के सदस्यों ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाजारों में प्रसाद वितरण करें। व्यापार मंडल के सदस्यों ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से भी की मुलाकात। अलीगढ़ में बोले यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का सभी जेलों में किया जाएगा सीधा प्रसारण। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लौड़ा का सीएम शिंदे को लेटर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राज्य में छुट्टी घोषित करने की अपील। राम मंदिर कार्यक्रम पर बोले शरद पवार, उद्घाटन का निमंत्रण नहीं आया, वैसे भी मैं मंदिर और पूजा पाठ से रहता हूं दूर। राम मंदिर पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, चुनाव जीतने के लिए मंदिर पर हो रही है राजनीति। तृणमूल कांग्रेस नेता माजिद मेमन का खुलासा, ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को राम मंदिर पर बयान देने से किया मना, सही वक्त पर खुद रखेंगी पक्ष। मधुबनी में डिप्टी सीएम तेजस्वी ने राम मंदिर पर उठाए सवाल, कहा पैर कटेगा तो अस्पताल जाएंगे या फिर मंदिर में पंडित के पास। बिहार के गया पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा की। यूपी के कन्नौज में हिस्ट्री मुन्ना यादव के घर पर चला बुलडोजर, किया गया ध्वस्त, कई थानों की पुलिस रही मौजूद। मुन्ना यादव की फायरिंग में एक सिपाही की गई थी जान, बाद में मुठभेड़ में आरोपी मुन्ना और उसके बेटे को लगी थी गोली। लखनऊ में एसटीएफ का एक्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के आर्यनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग ढहने का मामला, पुलिस ने बिल्डिंग मालिकों पर केस दर्ज किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा, बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग घायल। एम्स दिल्ली के टीचिंग ब्लॉक में लगी आग, फर्नीचर और ऑफिस रिकॉर्ड को नुकसान, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगी आग, दार गली बस स्टैंड पर आग को बुझाया गया, कोई हताहत नहीं। ठाणे में बेलापुर रोड पर सड़क हादसा, घनसौली पुल के पास डिवाइडर से टकराई पिकअप वैन। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहूजा की होटल सिटी पॉइंट में हत्या, होटल का मालिक अभिजीत हत्या के आरोप में गिरफ्तार। दिव्या पाहूजा की लाश को ले जाते वक्त अभिजीत सीसीटीवी में हुआ कैद, बीएमडब्ल्यू में रखकर शव को लगाया था ठिकाने। गुरुग्राम होटल से दिव्या पाहूजा का दूसरा सीसीटीवी आया सामने, सुबह 4 बजे अभिजीत और उसके साथियों के साथ दिखी थी दिव्या। आरोपी अभिजीत ने पुलिस को बताया दिव्या पाहूजा कर रही थी ब्लैकमेल, आपत्तिजनक तस्वीरें पब्लिक करने की देती थी धमकी। दिव्या पाहूजा का शव फिलहाल बरामद करने में नाकाम पुलिस, आरोपी अभिजीत से की जा रही है पूछताछ। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को सौंपी गई दिव्या पाहूजा मर्डर केस की जांच, दिव्या का शव बरामद करने में जुटी पुलिस। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें लेट, उत्तरी क्षेत्र में कोहरे के चलते आवाजाही पर असर। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह सुबह दिखा घना कोहरा, वाहनों की लाइट जलाकर सफर करते नजर आए लोग। राजस्थान के जयपुर में शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। हरियाणा के अंबाला में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, सुबह सुबह लोगों को हुई भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ठंड की मार, शीतलहर के साथ कोहरे ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। असम के गुवाहाटी में भी ठंड से लोग हल्कान, सर्द हवाओं और घने कोहरे से परेशानी की दोगुनी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 0 से नीचे गया तापमान, शीतलहर की चपेट में पूरा शहर। तमिलनाडु के मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में जुटे भक्त मार्गा जी अष्टमी कार महोत्सव में लिया हिस्सा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव, पारंपरिक लोक कला का आनंद ले रहे हैं विदेशी पर्यटक। अमेरिका के नेवादा में आरोपी ने किया जज पर हमला, सजा सुनाए जाने के बाद जज पर कूदा। आरोपी ने महिला जज को पहले जमीन पर गिराया, पुलिस के पकड़ने पर मुक्के से किया वार। डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से अपील, कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर लगी रोक के आदेश को पलटा जाए। ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की खबर के पास धमाका, अब तक 103 लोगों की मौत की खबर। करमान शहर में साहिब अल जमान मस्जिद के पास हुए धमाके में 141 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर भारी तादाद में जमा हुए थे लोग, एक के बाद एक 2 धमाके हुए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने दी चेतावनी, 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
दक्षिणी गजा के राफा में इजराइल का हवाई हमला, कम से कम 3 लोगों की मौत। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ठिकाने और टनल हवाई हमले में हुए तबाह, हमले का वीडियो किया जारी। गजा के दक्षिणी और मध्य इलाकों में इजरायली सीमा से हमले जारी, मिसाइल के धमाकों से आसमान में काला धुआं छा गया। गजा में जमीनी कार्रवाई कर रहे आईडीएफ को हथियारों की सप्लाई जारी, इजरायली वाहन और टैंक पहुंचा रहे सैनिकों को रसद और हथियार। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक मस्जिद के बाहर इमाम पर फायरिंग, बुरी तरह से जख्मी इमाम को अस्पताल में किया गया भर्ती। जापान में एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ट्रेन में 4 लोगों को चाकू मारकर घायल करने का आरोप। दक्षिणी जापान के किटाक्यूशू शहर में रेलवे स्टेशन के पास लगी आग, कमर्शियल इलाके में एक धमाके के बाद आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंग्लैंड में हजारों जूनियर डॉक्टर्स ने की हड़ताल, बेहतर वेतन की मांग के लिए सड़क पर उतरे डॉक्टर्स। जूनियर डॉक्टर्स ने 6 दिन की हड़ताल का किया ऐलान, ब्रिटेन के इतिहास में डॉक्टर्स की सबसे लंबी हड़ताल। इंग्लैंड के लॉफ्टबरो में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां डूब गई। हाईवे पर पानी जब भरने से आवाजाही में हो रही है मुश्किलें, निचले इलाकों में फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। जर्मनी के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ का कहर, नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात, परिवार के लोग भी रहे मौजूद। सलमान खान आगामी फिल्म बुल के लिए रोज कर रहे हैं 3.5 घंटे की ट्रेनिंग, फिल्म में निभाएंगे ब्रिगेडियर बुल सारा का किरदार।